नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। मंडी डबाली के लाइटों वाला चौक अब लाल बत्ती वाला चौक बन गया है, लेकिन नेताओं की जल्दबाजी में ये फीता कटाई और उद्घाटन के दौर में शहर के लोग परेशानी में आ गए हैं, जिसका हल पुलिस ने ढूंढा है। फिलहाल इन बत्तियों को एक मर्तबा रोका गया है। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए लाखों रुपए खर्च करने के बाद इन बत्तियों को लगाया गया है, लेकिन ये बत्तियां ही अब पुलिस के लिए सिरदर्दी बन रही है, क्योंकि बहुत बड़ी जल्दबाजी नगर परिषद और चेयरमैन की तरफ से की गई। क्योंकि भारतमाला प्रोजेक्ट अगर शुरू होता तो हैवी लोडेड वाहनों को यहाँ से उनको ट्रांसफ़र करके हाईवे पर शिफ्ट किया जा सकता था, लेकिन अब जो हैवी लोडेड वाहन है वो इसी रास्ते से आने की वजह से जो टाइमिंग बत्ती की है वो क्रॉस नहीं हो पा रही। उससे पहले ही लंबी लंबी जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन कल जिस तरीके से जल्दबाजी में नगर परिषद और जो चेयरमैन की तरफ से वाहवाही लूटने के लिए इन बत्तियों का उद्घाटन तो कर दिया गया, लेकिन सब्र बांध कर नहीं रखा गया कि आखिरकार अगर भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू होता तो शायद पुलिस को भी काम आसान होता, लोगों को भी इन गवारियों का मुश्किलों का सामना ना करना पड़ता। 25वीं हरियाणा की वर्षगांठ पर इसी सिल्वर जुबली के ऊपर ये चौक बनाया गया था, लेकिन इस चौक का दायरा छोटा किया गया और अब उसके ऊपर जो लाल बत्ती है वो लगाई गई है। लेकिन अब लाल बत्ती लगने से भी फ़ायदा ट्रैफिक कंट्रोल करने में नहीं मिल पाया, क्योंकि यहाँ पर जो बड़े बड़े जो ट्रक और हैवी लोडेड वाहन है वो सीधे पंजाब और हरियाणा के रास्ते इसी चौक से होते हुए शहर में आगे प्रवेश करते हैं, जिससे यहाँ पर लंबा जो कतारों में जाम लगता है और पुलिस के लिए सिरदर्दी, लोगों के लिए सिरदर्दी होती है। लेकिन फ़िलहाल इन्हें ट्रायल बेस पर रखा गया है और अब पुलिस कोशिश कर रही है कि इन बत्तियों की टाइमिंग को बढ़ाया जाए, लेकिन उससे भी लगता है सोल्यूशन नहीं होगा। एक्सपर्ट की माने तो अगर बत्तियों की टाइमिंग बढ़ा देगी तो फिर उतना ही टाइम जाम में फंसने का भी लोगों को लगेगा। और इससे अच्छा तो ये होता कि अगर भारतमाला प्रोजेक्ट्स की वेट कर ली जाती तो शायद इतनी मुश्किल लोगों को ना झेलनी पड़ती, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी शहर के लोगों को अभी तक मुश्किलों से ज़रूर है वो गुजरना पड़ेगा। क्योंकि गोल चौक पर बत्ती लगने से व्यवस्था बिगड़ी, लोगों और ट्रैफिक पुलिस के बीच भी तू तड़ाक हुआ है। और जैसे बत्ती लाल रही और संग्रिया साइड, बठिंडा साइड में आने वाले वाहन चलते रहे, लेकिन 20 मिनट तक बत्ती हरी नहीं हुई तो लोगों का सब्र का बांध टूटा। ये कल का जो आलम था, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग होगी, पीली पट्टी लगाएगी, ये भी नगर परिषद दावा कर रही है। और हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से करीब 11 लाख रुपए खर्च करने के बाद इन बत्तियों को यहाँ पर लगाया गया है और कुछ मिनट्स के बाद ही यहाँ पर जाम लगा। अब पुलिस को हैंडओवर ये लाइट्स की जाएगी, क्योंकि जिस एजेंसी ने लाल बत्ती लगाई है वो 1 साल तक इनका रखरखाव करेगी। टाइमिंग की दिक्कत है, एजेंसी सही करेगी, करने में लगी हुई है। लेकिन उससे पहले जो ये वाहन, सबसे खास बात बठिंडा अगर हाईवे पर आप देखेंगे, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, तो इसी रोड पर सबसे बड़ी मुश्किल आती है, क्योंकि पंजाब से जितने भी राजस्थान के लिए जो हैवी वाहन आते हैं, खास करके ट्रक और उससे बड़े जो लोडेड ट्रक हैं, वो लंबे ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जाम लगता है। सबसे पहला उदाहरण इसी जो कंटेनर से आपको लगेगा। जैसे ये कंटेनर इस चौक को घूमता है तो जब तक बत्ती आगे हरी हो जाती है तब तक 2-3 वाहन भी बड़े नहीं गुजर पाते, फिर से लाल बत्ती हो जाती है। तो ऐसे में अभी इंतज़ार आपको करना होगा। अभी शायद तक लाल बत्ती का रूल रेगुलेशन यहाँ पर कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ज़रूर मेहनत कर रही है। कड़ी मेहनत पुलिस की तरफ से की जा रही है ताकि यहाँ पर ट्रैफिक को नियंत्रण में रखा जा सके, लेकिन अभी तक इसके ऊपर कोई कामयाबी है वो हासिल होती हुई नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि टाइमिंग को बढ़ाकर भी ट्रायल करके देखा जाएगा, लेकिन जब तक जो बड़े वाहनों को, खास करके ट्रक को, जब तक वाया बाईपास लोहगढ़ से होते, शेरगढ़ से होते हुए डबाली गांव से जब तक उनको नहीं शिफ्ट किया जाएगा तब तक ये बत्ती काम नहीं करेगी। नॉर्मल तौर पर भी आप बड़े शहरों में जब देखते हैं, अगर सिरसा का भी उदाहरण लें तो वहाँ पर भी पूरे शहर में जो छोटे वाहन हैं उनका ही आवागमन पूरा दिन रहता है, इसलिए वहाँ पर चाहे किसी भी चौक पर बत्तियाँ हैं वो कामयाब होती है। लेकिन डबाली शहर का थोड़ा सिस्टम अलग से है, यहाँ के अलग से हालात हैं कि यहाँ
पूरे शहर को चीरते हुए बड़े वाहन गुजरते हैं। और खास करके जो स्थिति आप देखेंगे गोल चौक से चौटाला हाईवे की, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अतिक्रमण है। तो सबसे पहले तो ड्रिल अतिक्रमण की भी चलानी होगी पूरे शहर में नगर परिषद को, ताकि जो अवैध कब्जा है वो यहाँ पर हटाया जा सके और उसके बाद यहाँ पर वाहनों का आवागमन है वो आसानी के साथ होगा। मैं फिर से भी दिखा रहा हूँ आपको, ये ट्रक है, ये सबसे बड़ी मुश्किल यहाँ पर पेश करते हैं। अगर ऐसे 5-6 ट्रक भी लाइन पर लगते हैं तो आप देखेंगे जब तक सिग्नल ग्रीन से रेड होता है तब तक फिर से जाम में लोग फंस जाते हैं। फिलहाल बत्तियां अभी तक काम नहीं कर पा रही है और इस पर आपकी राय इस मसले पर क्या है वो कमेंट सेक्शन में देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।